Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I hope you all students will be fine. Okay, students, in our last lecture, we were discussing the topic of monopoly. हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि मोनोपोली क्या होती है, और उसके बाद हमने उसकी डिफरेंट जो थी वो मार्केट कंडीशंस को भी डिस्कस किया था, शॉर्ट रन में भी, लॉन्ग रन में भी. So this is basically monopolistic competition. उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, what is monopolistic competition? Monopolistic competition होता क्या है? And explain the equilibrium of firm under monopolistic competition in short run and the long run, or how price and output are determined under monopolistic competition. So just like the previous practices, हमने डिस्कस किया था कि मार्केट की बेसिकली हमारे पास तीन जो होती हैं, तीन तरह की मार्केट एग्जिस्ट करती है. एक मार्केट वो होती है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक मार्केट वो होती है जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, और एक मार्केट जिसमें मोनोपोली ही एग्जिस्ट करती है. ठीक है, बेसिकली आपके परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बिटवीन जो एक कंपटीशन मार्केट में एग्जिस्ट करता है उसको हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही इज टेलिंग यू दैट बिफोर 1933 से पहले देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द वर्ल्ड में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कोई भी कॉन्सेप्ट जो था वो मौजूद नहीं था. इन 1930 में क्या हुआ, मिस्टर जॉन रॉबिन्सन ऑफ इंग्लैंड के एक पर्सन एंड अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, और अमेरिकन एक इकोनॉमिस्ट थे एडवर्ड, उन्होंने इंट्रोड्यूस द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. उन्होंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को इंट्रोड्यूस कराया था. अब डेफिनेशन क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द सिचुएशन ऑफ मार्केट की वो सिचुएशन इन विच मैनी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस गुड्स, जिसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट टू ऑफ फॉर ईच अदर, और वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट भी होते हैं, बट विच आर नॉट होमोजीनियस, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं होते. जैसे हम परफेक्ट कंपटीशन में डिस्कस कर रहे थे ना, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बेसिकली हमने कहा था जो प्रोडक्ट होती हैं वो होमोजीनियस होती हैं. देयर आर नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर होते हैं या सेलर्स होते हैं, ठीक है, सप्लायर्स होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होती हैं वो होमोजीनियस होती है. यहाँ पर आपसे कहते हैं प्रोड्यूस गुड्स विच आर क्लोज, वो क्लोज सब्सटीट्यूट तो है एक दूसरे का, आप उनको अल्टरनेट तो कर सकते हैं, बट विच आर नॉट होमोजीनियस, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं है. से फॉर एग्जांपल अगर आपको एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट दूसरी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपको उसमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. दैट कुड बी द क्वांटिटी, दैट कुड बी अ क्वालिटी, दैट कुड बी अ ब्रांड नेम, ठीक है, कोई भी फीचर, कोई भी करेक्टरिस्टिक, वो आपको वहाँ पर सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. उसकी एग्जांपल देखो वो दे रहे हैं, कहते मेनी फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग टूथपेस्ट, बहुत सारी फर्म्स है जो कि टूथपेस्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स राइवल्स. कहते हैं जितने भी राइवल्स मीन्स कंपैटिटर्स, वो अपने कंपैटिटर से डिफरेंट होती है इन वन और मोर एस्पेक्ट्स, मतलब एक या दूसरे रिस्पेक्ट्स के अंदर. तो डिफरेंट टूथपेस्ट लाइक कोलगेट है, उसने इसकी एक और मेडिकेम है, ठीक है, इस तरह डिफरेंट उसकी वो है ब्रांड नेम्स हैं. उसकी कहते हैं आर एक्सेट्रा प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एग्जांपल्स हैं. फिर देखो यहाँ पे वो टूथपेस्ट की बात करें, अब टूथपेस्ट तो वही वाली बात है कि मेडिकेम भी बना रही है, कोलगेट वाले भी बना रहे हैं, इवन जो कोलगेट वाले बना रहे हैं उसके अंदर भी इतनी वास्ट वैरायटी है, ठीक है, जैसे ये मिसवाक में है, ये नेचुरल में है, ये हर्बल में है, ये सेंसिटिव के लिए है, ये प्रो रिलीफ के लिए है, ये वाइटनिंग के लिए है, वगैरह वगैरह, ठीक है. तो बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं लेकिन वो होमोजीनियस नहीं होती. अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हम बात करते हैं ना, ब्रांड अटैचमेंट होती है हमारी. फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल, जैसे कि अभी हम अगर शू इंडस्ट्री की बात करें तो आप देखो बाटा, सर्विस, उसके बाद हमारे पास ये बोर्जन, ठीक है, स्टाइलो, ईसीएस, मतलब देयर वर नंबर आइडियाज, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं जो कि सेम ही प्रोडक्ट है वो शूज़ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है. या उसको कहते हैं कि आप उसको वो फैब्रिक में भी कुछ एक जैसे ही सिमिलर कपड़े जो होते हैं वो सेल कर रहे होते हैं, या बैग सेल कर रहे होते हैं. लेकिन अब देखो सारी ही कंपनीज एक ही काम कर रही हैं, लेकिन हर एक जो प्रोडक्ट की जो फीचर है ना वो डिफरेंट है, डिज़ाइन डिफरेंट है, स्टाइल डिफरेंट है. हम ब्रांड कॉन्शियस होते हैं कि नहीं मुझे ECS ही चाहिए, नहीं, या मुझे स्टाइलो ही वेयर करना है, ठीक है. तो यहाँ पर वो वाली जो चीज़ है आपकी परफेक्ट कंपटीशन, वो वाला वो सर्वाइव नहीं कर सकता. नंबर ऑफ सेलर्स तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो जो था इसमें जी आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते, कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होती हैं, ब्रांड अटैचमेंट नहीं हो सकती, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है.
नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं अदर एग्जांपल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द प्रोड्यूसर ऑफ सोप। जैसे फॉर एग्जांपल सोप है कि लाइक आपको लक्स मिल जाता है, आपको रेक्सोन है, लाइफ बॉय है, तो वही वाली बात है कितनी सेफ कार्ड मिल जाता है, डव मिल जाता है, ठीक है। अब हर पर्सन ही डिफरेंट सोप यूज कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से मतलब अभी हम जैसे भी हम इसकी अगर हम अपने सिम नेटवर्क्स की बात करें तो देखो जैज है, वारिद है, जैज वारिद तो चले सिम पे आ गया, उसके बाद आपका टेलीनॉर है, आपका जोंग है, आपका यूफोन है। अब नो दे आर प्रोवाइडिंग द सेम सर्विसेज, ठीक है। हमें तो बेसिकली नेटवर्क सर्विसेज ही चाहिए ना, मतलब वी हैव टू मेक अ कॉल, हमें कॉल करनी है या हमें इंटरनेट सर्विस चाहिए या हमें मैसेजिंग करनी है, लेकिन वो क्लोज सब्सटीट्यूट तो हैं बट दे आर नॉट होमोजीनियस, ठीक है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और हम हमेशा ही कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड उसमें से चूज करते हैं या प्रोडक्ट चूज करके उसको यूज करते हैं। कंडीशंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वो आपको डिफरेंट उसकी सिचुएशंस या कंडीशंस बता रहे हैं। नंबर वन वो आपसे कह रहे हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंट होना मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी। द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दूसरे कंपैटिटर से या राइवल से डिफरेंट ही होगी, ठीक है। यस अगर वो सेम जैसे अगर हम कहें कि अगर हम वो जैसे हम ये जैज वाद की बात कर रहे थे या उसके साथ हम उसकी टेलीनॉर की बात करते हैं या फिर हम यूफोन की बात करते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द सिमिलर सर्विसेज बट दे आर नॉट होमोजीनियस, ठीक है। Existence of many firms, there are large number of firms under monopolistic competition। monopolistic competition में large number of firms भी हो सकती हैं। Generally number of firm is within 25 to 50। Generally वो कहता है 25 to 50 के between इतनी firms होती हैं वो आपकी मार्केट में exist करती हैं। एंट्री ऑफ द न्यू फर्म में वो कहते हैं न्यू फर्म कैन इजीली एंटर इनटू द मार्केट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में न्यू फर्म्स होती हैं वो मार्केट में इजीली एंटर हो सकती हैं एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। और न्यू फर्म की एंट्री के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जैसे हमने मोनोपोली में डिस्कस किया था कि ड्यू टू सम लीगल या फिर कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से न्यू फर्म्स वहाँ पर एंटर नहीं कर सकती, उनको परमिशन नहीं मिलती कि वो सेम काइंड ऑफ बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकें। Next up was the control over prices. A firm has unlimited control over prices of its product under monopolistic competition। आपके पास unlimited control होता है। से फॉर एग्जांपल लाइक अभी हम ब्रांड्स की बात करते हैं, आप एक ब्रांड शॉप पे जाते हैं वहाँ पे आपको जूता 4500 में 5000 में मिलता है, आप जनरल शॉप पे जाते हैं वही जूता आपको 500 में मिल जाता है, 1000 में मिल जाता है। तो जो सप्लायर है ना है ही हैज अनलिमिटेड कंट्रोल ओवर द प्राइसेस। वो आपसे जितनी मर्जी, हाँ आपका दिल करे आप परचेज करें, आपका दिल नहीं करता आप ब्रांड स्विच कर लें, लेकिन ही हैज़ द अथॉरिटी कि वो अनलिमिटेड प्राइस आपको चार्ज कर सकता है। हाँ वहाँ पे शॉप पे पड़ी हुई 3500, हम अक्सर जाते हैं हमें स्टाइलो वगैरह पे मतलब इस तरह के 3500 4000 जूते मिल जाते हैं, ठीक है। यस अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, आपकी कैपेसिटी है, आप उसको अफोर्ड करते हैं आप ले लें, लेकिन आप उसको ये क्लेम नहीं कर सकते कि तुम इतना ज़्यादा चार्ज कैसे कर रहे हो या इतना ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके पास अनलिमिटेड कंट्रोल होता है अपनी प्राइसेस के ऊपर। इसके बाद वो आपसे कह रहा है एडवर्टाइजिंग, कहते हैं फर्म स्पेंड लार्ज अमाउंट इन एडवर्टाइजिंग टू अट्रैक्ट टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फर्म्स को अपना बहुत ज़्यादा जो एक आप कह लें ना मेजर जो पोर्शन है ना रेवेन्यू का, वो सारे का सारा एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करता है। देखो इसकी एक एग्जांपल यही टेलीफोन कंपनीज, अगर हम इन्हीं मोबाइल नेटवर्क कंपनीज की बात करें तो आप देखिएगा कितनी एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट होती है। हर टाइम आपको आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आपको इनकी कोई न्यू एड, कोई न्यू पैकेज, कोई ना कोई न्यू जो आपको फीचर इनकी हमेशा टीवी पर आपको मिलती ही रहेगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है, अपने कंज्यूमर्स को इंटैक्ट रखने के लिए, बताने के लिए। आपको इस तरह से शू ब्रांड है ना, उनकी भी आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग देखने को मिलती रहेगी। तो अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए और इंटैक्ट रखने के लिए इनको बहुत लार्जर जो होते हैं ना उसके ऊपर स्केल के ऊपर एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपसे बात है इलास्टिक डिमांड कर्व। जो आपका डिमांड कर्व होता है वो डेफिनेटली इलास्टिक होता है। इलास्टिक मीन्स फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स दैट देयर कुड बी अ चेंज इन डिमांड, ठीक है, या देयर द चेंज इन डिमांड कैन अकर। जो डिमांड है उसके अंदर चेंज हो सकता है। अब डिमांड में चेंज क्यों होता है? ड्यू टू प्राइस। अगर आप अपनी प्राइस जो होती है वो कम कर देते हैं तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, अगर आप प्राइसेस ज़्यादा कर देते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। ऑब्वियसली जैसे हम प्राइसेस की बात कर रहे थे कि अनलिमिटेड कंट्रोल होता है प्राइसेस के ऊपर। अब जब जैसे ही देखिए कंपनीज जो होती हैं वो सेल्स या डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, इतना रश हो जाता है ब्रांड शॉप्स के ऊपर, ठीक है, पीपल रश टूवर्ड्स द शॉप्स और वो इतनी बाइंग करते हैं, ठीक है, उनका सेल एकदम इतनी ऊपर चली जाती है, ठीक है, डिमांड इतनी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली ये कि और हल्का सा जो माइनर सा जो इंक्रीज होगा वो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड को डिक्रीज भी कर देगा।
तो यहाँ पे बताया द डिमांड कर्व ऑफ द प्रोडक्ट इज इलास्टिक इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इलास्टिक का मतलब है वो फ्लेक्सिबल होगा, सो द कर्व ऑफ द फर्म इज नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप का वही मतलब है नेगेटिव रिलेशनशिप विद प्राइस। अगर प्राइस ज़्यादा करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम करेंगे तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये सेम कंडीशन है आपके पास। आपको याद होगा परफेक्ट कंपटीशन में जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे तो वी सेड डिमांड कर्व इनइलास्टिक होता है, ठीक है। मतलब कि एक माइनर सा चेंज आपके उसके अंदर एक ह्यूज चेंज लेके आ सकता था कि उसके अंदर जीरो से लेकर बहुत हाई भी आप उसके अंदर डिमांड आ सकती थी परफेक्ट कंपटीशन में। जबकि हमने उसके अंदर भी बात की थी आपके मोनोपोली के अंदर भी नेगेटिवली स्लोप्ड होता है और डिमांड कर्व, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। Next, of course, inefficient firm in the market. There are also inefficient firms in the market. Inefficient means the firms who are not working efficiently, जो effective या efficiently काम नहीं कर रहे, अच्छी services provide नहीं कर रहे, अच्छी products जो है वो नहीं दे रहे, ठीक है। So there are also insufficient firms in the market under monopolistic competition. Monopolistic competition में inefficient market भी हो सकते, firm भी हो सकते हैं market में। सो दे सेल देयर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, वो अपनी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी जो होते हैं वो सेल कर देते हैं, ठीक है। वही जितना भी हम सेल की बात करते हैं नॉर्मली, जब कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो जाते हैं या कोई प्रोडक्ट पुरानी हो जाती है, आउटडेट होने वाली होती है, तो वो उसके ऊपर क्या करते थे, सेल लगाकर उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो वाला मार्केट कंडीशन है जिसमें इनएफिशिएंट मार्केट भी सर्वाइव कर जाती है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है स्मॉल शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे कह रहे हैं द फर्म्स आर इंडिपेंडेंट एंड स्पेंड अ स्मॉल शेयर ऑफ द टोटल आउटपुट। इसमें मसला ये होता है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म्स होती है ना, जो उनका प्रॉफिट शेयर होता है ना, वो नॉर्मली स्मॉल होता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसेस हैं वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। उनको अपनी जो उनके पास आउटलेट्स होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, उनको फर्निश करने के लिए, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए, अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पोर्शन आपका वहाँ पर जो होता है वो सर्व हो जाता है, क्योंकि वो इतना पोर्शन सर्व करते हैं तभी उन्हें मार्केट शेयर मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से जो उनकी टोटल आउटपुट से जितना भी वो अर्न करते हैं उसका बहुत ही स्मॉल शेयर उनको एज एन प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ऐसे स्टिफ कॉम्पिटिशन। स्टिफ का मतलब होता है हार्ड, बहुत हार्ड एंड फास्ट। देर इज अ स्टिफ कॉम्पिटिशन अमंग द फर्म्स फॉर द सेल ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांड। पर्टिकुलर ब्रांड की जो सेल जो होती है उसमें जो फर्म्स के बिटवीन कॉम्पिटिशन आ जाता है ना, वो बहुत हार्ड होता है। सो दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द ब्रांड नेम्स, तो इसलिए वो अपने ब्रांड नेम्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो ब्रांड कॉन्शियसनेस वहाँ पे क्रिएट करते हैं, ताकि क्योंकि जब आप अगर आप किसी ब्रांड के साथ आपकी अटैचमेंट हो जाती है ना, फिर आप कहते हैं कि हाँ कुछ भी हो लेकिन मैंने यही प्रोडक्ट यूज़ करनी है, प्राइसेस जितनी भी हाई चले जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे यही चाहिए, ठीक है। तो फर्म्स वहाँ पर अपनी कस्टमर जो लॉयल्टी के लिए वो बहुत जो वो उसमें होता है कंपटीशन, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, आपको एक जगह से पसंद नहीं आती तो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो फिर वहाँ पर कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज गिव मोर इम्पोर्टेंस टू ब्रांड नेम्स, वो अपने ब्रांड नेम्स क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि जब कस्टमर जो होता है वो ब्रांड लॉयल हो जाता है तो वहाँ पर जाके आसानी हो जाती है उनको सेल करने में, क्योंकि उनके जो कस्टमर्स होते हैं वो लॉयल होते हैं और उनके ब्रांड के साथ ही इंटैक्ट रहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर टूडेज लेक्चर। ये सारा लेक्चर अब हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया है। और जब हम जैसे हमने मोनोपोली को डिस्कस किया था, मोनोपोली के साथ जो मोनोपोली के हमारे कर्व्स थे आपके उसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर और जो लॉन्ग रन के अंदर रहता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी नियरली सेम जो आपके पास कर्व होते हैं सेम ही ड्रॉ होते हैं, इसलिए हम इनको अलग से नहीं करेंगे, आप मोनोपोली वाले कर्व्स को ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रिवाइज करेंगे। और अब आप इस लेक्चर को देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम इंशाल्लाह उसको फिर क्लास में डिस्कस करेंगे ऑन मंडे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।